Hello friends, today we will see the Bitonic sorting algorithm or Bitonic sorting strategy technique. Bitonic sort is a comparison based sorting algorithm that can be run in parallel. That means comparators are used to sort the numbers. It focuses on converting a random sequence of numbers into Bitonic sequence. It focuses on converting the random sequence of numbers into Bitonic sequence, one that monotonically increases and then decreases. Remember, it focuses on converting the random sequence of numbers into Bitonic sequence, one that is monotonically increases and then decreases. इसका मतलब पहले वो monotonically इंक्रीजिंग होंगे और उसके बाद डिक्रीजिंग होंगे. जैसे यहाँ पे दो सीक्वेंसेस दिए हुए 3, 4, 7, 8, ये क्या है आपके मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और 6, 5, 2, 1 ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है. तो जो बिटोनिक सॉर्ट है उसमें क्या होगा, आपके जो बिटोनिक सॉर्ट में पहले 4 नंबर यानी इंक्रीजिंग सीक्वेंस और उसके बाद डिक्रीजिंग सीक्वेंस. तो पहले कंपैरिजन कैसे होगा, इंक्रीजिंग सीक्वेंस के एलिमेंट और उसके करस्पॉन्डिंग डिक्रीजिंग सीक्वेंस के एलिमेंट कंपेयर होंगे. ओके, जैसे इंक्रीजिंग सीक्वेंस का पहला एलिमेंट है 3 और डिक्रीजिंग सीक्वेंस का पहला एलिमेंट है 6, तो 3 और 6 कंपेयर होगा. 3 और 6 में से 3 छोटा है इसलिए वो ऊपर रहेगा और 6 उसकी जगह पे रहेगा. फिर इंक्रीजिंग सीक्वेंस का 2 नंबर का एलिमेंट और डिक्रीजिंग का 2 नंबर का एलिमेंट यानी 4 और 5 ऑलरेडी सीक्वेंस में है. उसके बाद 7 एंड 2 थर्ड एलिमेंट चेक करो, इंक्रीजिंग का थर्ड और डिक्रीजिंग का थर्ड. 7 एंड 2 अभी ये क्या है, सॉर्टेड नहीं है, तो उसकी वजह से 2 ऊपर जाएगा, 7 नीचे चला जाएगा. एंड देन इंक्रीजिंग का 4th और डिक्रीजिंग का 4th यानी 8 एंड 1, तो 1 ऊपर जाएगा, 8 नीचे आएगा. तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे डायग्राम में कि पहले सीक्वेंस के बाद आपको जो सीक्वेंस मिला नया वाला सीक्वेंस वो है आपका 3, 4, 2, 1, 6, 5, 7, 8. अभी आपको क्या करना है कि ऊपर जो नंबर है 8 नंबर उसको डिवाइड करना है 4, 4 में, और अभी जो सब सेक्शंस है उसके बीच में मुझे कंपेयर करना है ऊपर वाले 4 एलिमेंट और नीचे वाले 4 एलिमेंट. ऊपर वाले 4 एलिमेंट पहले देखेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर करो. 3, 2 उसके बाद आएगा 3, 2 इज़ नॉट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, सो उसका कंपेयर करके 2 ऊपर जाएगा, नीचे 3 आएगा. 4, 1 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा. तो ये 4 एलिमेंट पहले ख़त्म हो गए. दूसरे वाले 4 एलिमेंट 6, 7 कंपेयर करो. 6, 7 ऑलरेडी सॉर्टेड है वो. 5, 8 ऑलरेडी सॉर्टेड है. अभी लास्ट स्टेज में क्या करना है, जो एडजेसेंट एलिमेंट है उसको कंपेयर करो, यानी 2, 1, 1, 2. 3, 4 ऑलरेडी सॉर्टेड है. 6, 5 सॉर्टेड नहीं है तो 5 ऊपर जाएगा, 6 नीचे आएगा. 7, 8 सॉर्टेड नहीं है, 7 ऊपर जाएगा, नीचे 8 आएगा. सो इन दिस वे आपका जो सीक्वेंस है वो आपको सॉर्टेड सीक्वेंस में मिला. लेकिन बिटोनिक सॉर्ट में हमेशा याद रखो कि आपका जो भी इनपुट रहेगा वो पहले मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होना चाहिए और उसके बाद वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए, तो ही बाइटोनिक सॉर्ट आपका काम करेगा. अदरवाइज इट विल गिव यू रॉन्ग आउटपुट. सेम थिंग इज़ गिवन ईयर. जो हमने यहाँ पे देखा है इस डायग्राम में वो थोड़ा यहाँ पे मर्जिंग नेटवर्क के हिसाब से दिया हुआ है. सी ईयर सेम नंबर्स आर देयर 3, 4, 7, 8, 6, 5, 2, 1. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव डन, हमने कंपेयर किया है 3 और 6 से. तो यहाँ पे जो मर्जिंग नेटवर्क है वही कंपेयर कर रहा है, 3 और 6 को कंपेयर कर रहा है. उसके बाद 4 एंड 5 को कंपेयर किया, फिर 4 एंड 5 को, फिर उसके बाद 7 एंड 2 को, फिर उसके बाद 8 एंड 1 को. इसको कंपेयर करने के बाद मुझे आउटपुट जो मिला है वो है 3, 4, 2, 1, 6, 5, 7, 8. अभी इसके बाद हमने कंपेयर क्या किया था, 3, 2, 4, 1. तो वही जो चीज़ हमने यहाँ पे की है वही आपका यहाँ पे डायग्राम में आपको सॉर्टिंग नेटवर्क के हिसाब से, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किस तरीके से कंपैरेटर वर्क करता है पैरेलल मर्जिंग नेटवर्क के वक्त. सो वही चीज़ यहाँ पे है कि इस तरीके से आपको कंपैरेटर्स लगेंगे. तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 8 नंबर दिए हुए हैं तो 8 नंबर को अगर आपको सॉर्ट करना है तो आपको इतने नंबर ऑफ कंपैरिजंस लगेंगे. सो दैट्स ऑल अबाउट बिटोनिक सॉर्टिंग. थैंक्स फॉर लिसनिंग.